बड़ी खुशी है मुझे यहाँ पर कि आज प्लास्टिक बैग फ्री जोन हमने हुंजा को यहाँ पर करार दिया है और इसमें पूरी कम्युनिटी ने इनके साथ मिलकर इसमें हमारा साथ दिया है। और यहाँ पर इन्होंने ये फैसला किया है कि गवर्नमेंट की इस मुहिम में ये पहला कदम हुंजा में उठाएंगे और इस पूरे डिस्ट्रिक्ट को ये प्लास्टिक बैग फ्री जोन करार दे रहे हैं। तो इस सिलसिले में मैं हुंजा की तमाम कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस को और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, इन सब को बहुत मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, क्योंकि आई थिंक इन्होंने पूरे पाकिस्तान के लिए एक लीडरशिप रोल लिया है। और इसके साथ साथ इन्होंने ये तहैया किया कि ये बैग है जो कि कपड़े का यहाँ का लोकल बना हुआ बैग है, इसको ये इस्तेमाल करेंगे एंड दे विल से नो टू प्लास्टिक बैग्स। तो इस सिलसिले में ये मुहिम आज यहाँ पर स्टार्ट हुई है और मेरी तरफ से तमाम हुंजा के लोगों को मुबारकबाद। और इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट फ़ेज़ के अंदर इस्लामाबाद में और उसके बाद इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में लागू करेंगे। उसके लिए एक लेजिस्लेशन हमने मॉडल तैयार कर लिया है, जिसको पाकिस्तान में वो लेजिस्लेशन लेकर आएंगे और साथ साथ तमाम प्रोविंसेस को भी एडवाइस करेंगे कि वो इस लेजिस्लेशन को अडॉप्ट करें। ये तमाम दुनिया में अब ये मुहिम चल रही है और पाकिस्तान इंशाल्लाह इसमें पीछे नहीं रहेगा। और ये बहुत बड़ा जो एक बीमारी है, मैं समझता हूँ प्लास्टिक शॉपर बैग की, इस पाकिस्तान को निजात दिलाएंगे। सर, पहला सवाल ये है कि क्लाइमेट के हवाले से, क्योंकि हब कहलाता है गिलगित बल्तिस्तान वाटर रिजर्वायर कहलाता है, लेकिन क्लाइमेट के हवाले से अभी तक कंसंट्रेट नहीं की गई। जो यूएनडीपी का 4 अरब का प्रोजेक्ट था वो अभी तक स्टार्ट नहीं हो सका, जबकि बिलियन ट्री के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान को अभी तक 1 रुपया नहीं मिला है। इस साल जो सूबाई हुकूमत थी, इसने अपने कैपेसिटी के अंदर रहते हुए 3 मिलियन जो दरख्त थे वो लगाए, लेकिन वफाक की तरफ से कोई कंसंट्रेट नहीं है। क्या वजह है इसकी? देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ कि वफाक की तरफ से इनको पैसा दिया गया है और जो ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम का था, जिसको अब हमने 10 बिलियन ट्री प्रोग्राम के अंदर शामिल कर लिया है, उसके तहत यहाँ पर पैसा दिया गया। जो दरख्त लगे हैं उसी पैसे से लगाए गए हैं। दूसरा, आपने ग्लोव के प्रोजेक्ट की बात की है, तो ग्लोव का प्रोजेक्ट इंशाल्लाह मैं अगले हफ्ते इफ्तिताह कर रहा हूँ उसका चित्राल में। तो उसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ थे, वो ख़त्म हो गए, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो जीबी में भी और चित्राल के अंदर भी वो लगाया जाएगा। तीसरी ये बात है कि क्लाइमेट चेंज का वाकई ये तमाम एरिया जो है बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। मैं आज सुबह जो शिस्पर ग्लेशियर पे भी मैं खुद गया था और वो बहुत बड़ा एक इशू बना हुआ है यहाँ के लिए, क्योंकि वो अब आगे गर्मी आ रही है, उसने मेल्ट करना है और आगे उसके कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो उसके लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम भी हमारे साथ थी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब भी साथ थे। इन्होंने बहुत सारे उसकी प्रिपेयर्डनेस की हुई है। जो 2-3 ऑप्शंस हैं जो कि हो सकते हैं वहाँ पर हर ऑप्शन की इन्होंने तैयारी की हुई है। तो हम इंशाल्लाह उस पर भी नज़र रखे हुए हैं। और बाकी यहाँ पर ये क्लाइमेट चेंज जो है ये दुनिया का एक फिनोमेना है। अनफॉर्चुनेटली ये एरिया उससे अफेक्टेड है ज़्यादा, क्योंकि आपकी अब बर्फ़ भी ज़्यादा पड़ी है। अब साथ गर्मी जब ज़्यादा होगी तो पानी ज़ाहिरी बात है यहाँ पर भी आएगा और पाकिस्तान में भी आएगा। तो उसकी अब हमने तैयारी करनी है और उसके लिए ये ग्लोव का प्रोजेक्ट भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं और उसके साथ साथ यहाँ की लोकल वल्नरेबिलिटी असेसमेंट्स भी हर एरिया की हो रही है, ताकि हमें पता हम प्लान कर सकें कि कौन सा एरिया ज़्यादा अफेक्टेड है, उसको उसके मुताबिक डील कर सकें। अच्छा सर, 8 माह बाद पीटीआई की गवर्नमेंट बनने के बाद आप तशरीफ़ लाए गिलगित बल्तिस्तान, लेकिन अभी तक पीएम साहब और वो जो गंडापुर साहब जिनको यहाँ की वजारत दी गई है वो इस खत्ते में ही नहीं आ रही क्या? नहीं, गंडापुर साहब ने मेरे साथ आना था, लेकिन वो चूँकि इस वक्त इलेक्शंस हो रहे हैं वहाँ पर फाटा में, तो उनको आखिरी मिनट पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उधर भेजा, वो जल्द आएंगे यहाँ पर। बाकी प्राइम मिनिस्टर साहब को भी बिल्कुल हमने यहाँ पर लेकर आना है। वो तो उनको तो वैसे ही बड़ी मोहब्बत है इस एरिया से, वो इस एरिया को यहाँ की डेवलपमेंट बजट पे जिस तरह की कटें लग रही है पीएचडीपी पे, तो वो मोहब्बत कैसी नहीं, वो कट्स इंशाल्लाह जो है वो आप देखें, वो सिर्फ यहाँ पे नहीं लगी, पंजाब में भी लगी हैं, सिंध में भी लगी हैं। वो एक हमारे मुल्क को एक मुआशी दलदल के अंदर छोड़ के भेजा गया है। और जो ख़ुसूसन जो पिछला साल नून की हुकूमत ने गुजारा है, वो गुजारा ही इसलिए था कि जो अगला आए वो आते साथ फंस जाए। तो उससे अल्लाह ताला ने हमें अब उसमें से निकाला है कि पाकिस्तान एक बैंकरप्सी की तरफ जा रहा था, बैंकरप्ट स्टेट पाकिस्तान ने बन जाना था, लेकिन उधर से हम निकल आए हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान में बेहतरी की तरफ गामजन है और इसमें आपके आइंदा आने वाले एडीपी के लिए, जिस तरह मैंने आपको बताया, हमने पूरी प्लानिंग की हुई है। माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं आपके, जीपीपी में आपके ये 10 बिलियन ट्री सुनामी में आपका बहुत बड़ा हिस्सा है। इको टूरिज़म जो है उसका आज सुबह भी मैं इनसे बात कर रहा था कि 80 आपके यहाँ पर ऐसे साइट्स हैं जहाँ पर गवर्नमेंट की ज़मीन है, उधर हम इको टूरिज़म को प्रमोट करेंगे। और लेकिन इस आपकी जो मेन एसेट है वो ये है कि आपकी ये खूबसूरती
जो कि दुनिया में कहीं नहीं है, वो आपके पास है। तो आपने जो अपने डेवलपमेंट का मॉडल है उसको ऐसा बनाना है कि दुनिया यहाँ पर आती रहे। सर अभी पीएम साहब चाइना जा रहे हैं, तो सी पैक में गिलगित बल्तिस्तान को कुछ शेयर की तवक्को की जा सकती है? जी, उधर मैं चाइना मैं भी जा रहा हूँ पीएम साहब के साथ। उधर हम अपना एक MOU हमारा साइन हो रहा है, जिसके अंदर हम नेशनल पार्क्स के ऊपर भी तवज्जो दे रहे हैं। GB में इंशाल्लाह बहुत जल्द नए नेशनल पार्क्स भी अनाउंस करने लगे हैं। उसके साथ साथ उनकी मैनेजमेंट के लिए और ये जो फॉरेस्ट्री का हमारा प्रोजेक्ट, इसमें हम चाइना के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं। सर लास्ट सवाल होगा कि ये 2018 के बाद 2019 आपकी हुकूमत मार्च में लेके आई, उसमें भी मतलब एक कट लगाया गया जो इख्तियारात थे गिलगित बल्तिस्तान से शिफ्ट करके दोबारा से GB कौंसिल और इस्लामाबाद शिफ्ट कर रहे हैं। इस हवाले से क्या गिलगित बल्तिस्तान की जो आवाम की जो रिजर्वेशन है वो सॉर्ट आउट करने के लिए वफाकी हुकूमत क्या किरदार अदा करेगी? नहीं, मैंने आपको बताया जिस तरह के जो ये गिलगित बल्तिस्तान में सिर्फ कट नहीं लगा, तमाम पाकिस्तान के प्रोविंसेस में कट लगाए गए हैं। उसकी वजह वो मुआशी दलदल है और उसमें इंशाल्लाह आपको पूरा इख्तियार है। यहाँ पे मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात हुई है। हाँ, और वो जो कुछ चेंजेस अगर हो रहे हैं तो वो GB गवर्नमेंट की अपनी कंसल्टेशन के साथ हो रहे हैं। हुंजा के हवाले से ये सवाल है कि जैसा कि आपको मालूम है कि हुंजा एक टूरिज्म का एक हब है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि रास्ते में चलते हुए देखा गुड जनरेटर चल रहे हैं। यहाँ पे जनरेटर चल रहे हैं जिसको हल करने के लिए अताबाद पर 32 मेगावाट का प्रोजेक्ट रखा गया था, जिसके आपके हुकूमत के आने के बाद उसको रोक दिया गया है। नहीं, इसको रोका नहीं गया है। वो आपको ये गलत इन्फॉर्मेशन है कि रोक दिया गया, बल्कि हम उसको भी कंसिडर कर रहे हैं। उसके साथ साथ एक जो आपका गिलगित के पास जहाँ पे ये तीनों रेंजेस आके मिलती हैं, उस स्पॉट के ऊपर एक 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट जो है उसको भी कंसिडर कर रहे हैं। और उसके साथ आपकी ग्रिड का कनेक्शन हुंजा का रख दिया जाएगा ताकि आपका ये बिजली का मसला हमेशा के लिए हल हो जाए। और रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट जो है वो पिछली हुकूमत ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था, हमारी हुकूमत उस तरफ देख रही है। हमारी हैसियत है गिलगित बल्तिस्तान की, इस हवाले से आपकी हुकूमत क्या कर रही है? अपनी हैसियत के हवाले से जी, गिलगित बल्तिस्तान की जो आईनी हैसियत है, सियासी और आईनी मुस्तक़बिल। देखिए ये फैसला आपकी अपनी हुकूमत और हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने मिलकर बैठ के करना है। उनकी कंसल्टेशन जारी है और ये हुकूमत बनाई इसलिए यहाँ पर गई है कि वो रिप्रेजेंटेटिव वो लोगों की और लोगों की आवाज़ फेडरल गवर्नमेंट तक पहुँचाए, फिर मिलकर एक उस पर पोजीशन ली जाए। तो वो इंशाल्लाह जैसे होगा उसके मुताबिक चला जाएगा। थैंक यू। जी, ये आपके